हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ग्रो अप ट्रेडर्स पर। फ्रेंड्स, आज की ये वीडियो लर्निंग पर्पस से और हमारी जो लर्निंग सीरीज चल रही है सीरीज 1, आज उसका पार्ट 7 है। इसके पहले के जो पार्ट है उनमें हमने डिटेल में कैंडलस्टिक को सीखा है, कैंडलस्टिक पैटर्न को सीखा है। लेकिन अब हम जो सीख रहे हैं वो सीख रहे हैं चार्ट पैटर्न्स। तो पार्ट 7 में आज हम सीखने वाले हैं न्यूट्रल चार्ट पैटर्न्स को। तो बिल्कुल डिटेल में सीखेंगे कि न्यूट्रल चार्ट पैटर्न्स ये किस तरह से जो है चार्ट पर नजर आते हैं, कितने तरह के होते हैं और ये किस तरह से बिहेव करते हैं, और एग्जाम्पल भी देखेंगे न्यूट्रल चार्ट पैटर्न्स के। तो बिल्कुल डिटेल में सारी चीजें सीखेंगे, तो वीडियो में बने रहिए। एक बार चलिए यहाँ पर देख लेते हैं कि क्या क्या चीजें हम सीख चुके हैं, यानी कि पार्ट 1 में हमने क्या सीखा है, पार्ट 2 में क्या सीखा है। तो चलिए एक बार देख लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड, सीरीज 1 में जो जो चीजें हम कवर कर चुके हैं, तो सबसे पहले हमने कवर किया है कैंडलस्टिक को, और उसके बाद कवर किया है बुलिश सिंगल एंड डबल कैंडलस्टिक पैटर्न को, उसके बाद बेयरिश सिंगल एंड डबल कैंडलस्टिक पैटर्न को, और उसके बाद न्यूट्रल कैंडलस्टिक पैटर्न को, और उसके बाद हमने सीखा है बुलिश चार्ट पैटर्न, और उसके बाद बेयरिश चार्ट पैटर्न। अब हम सीख रहे हैं पार्ट 7 में न्यूट्रल चार्ट पैटर्न को। तो यहाँ पर ये हमारे जो कैंडलस्टिक का जो कॉन्सेप्ट है और पैटर्न, कैंडलस्टिक और चार्ट पैटर्न का जो कॉन्सेप्ट है, ये हमारा यहाँ पर क्लियर हो जाएगा। इसके बाद हम क्या चीजें सीखेंगे, चलिए एक बार देख लेते हैं कि क्या क्या चीजें हम जो है सीरीज 1 में सीखने वाले हैं, यानी क्या क्या चीजें हमारी बची हुई हैं। तो चलिए एक बार देख लेते हैं। तो सीरीज 1 में जो है हम आगे सीखेंगे वो सीखेंगे ट्रेंड, यानी कि जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें हम क्या सीखेंगे, ट्रेंड। उसके बाद सीखेंगे सपोर्ट रेजिस्टेंस, उसके बाद सीखेंगे प्राइस एक्शन, और उसके बाद बेस्ट टाइम फ्रेम सीखेंगे कि फॉर चार्ट ट्रेडिंग, यानी कि किस टाइम फ्रेम पर चार्ट ट्रेडिंग बेस्ट है, कौन सा टाइम फ्रेम बेस्ट है हमारे लिए चार्ट ट्रेडिंग के लिए। उसके बाद सीखेंगे बेस्ट इंडिकेटर्स, इंडिकेटर्स में हम ये 4 इंडिकेटर्स को सीखेंगे, और उसके बाद सीखेंगे रिवर्सल एंड रिट्रेसमेंट। तो ये अभी टॉपिक हमारे बचे हुए हैं जिनको हम कवर करेंगे सीरीज 1 में। तो इन सब चीजों को सीखने के बाद इन चीजों को अप्लाई करेंगे स्टॉक में, यानी कि स्टॉक ट्रेडिंग करेंगे हम, कि किस तरह से ट्रेड प्लान किया जाता है, किस तरह से स्टॉक देखा जाता है, और ये सारी चीजें कैसे अप्लाई करी जाती हैं। तो एग्जाम्पल देखेंगे इनके। लेकिन सबसे पहले जो नेक्स्ट जो वीडियो होगी वो क्या होगी, ट्रेंड की। ठीक है, ये सारे कवर होने के बाद यहाँ पर हम सीखेंगे स्टॉक में कैसे ट्रेड किया जाता है। तो फिलहाल यहाँ पर आज का टॉपिक हम देखेंगे कि आज हमारा जो टॉपिक है न्यूट्रल चार्ट पैटर्न, वो किस तरह से परफॉर्म करता है। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और कवर करते हैं आज का अपना टॉपिक न्यूट्रल चार्ट पैटर्न। तो वीडियो में बने रहिए, और जो लोग इस चैनल पर नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, और जो मेरा टेलीग्राम चैनल है अगर आप लर्निंग पर्पस से ज्वाइन करना चाहते हैं ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। देखिए फ्रेंड, टेलीग्राम चैनल पर मैं कोई कॉल पुट नहीं प्रोवाइड करती हूँ, सिर्फ और सिर्फ इंपॉर्टेंट लेवल्स जो है लाइव मार्केट में अपडेट कर देती हूँ, निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी के। तो अगर आप लर्निंग पर्पस से ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। और देखिए मेरा कोई भी पेड कोर्स या फिर मेरा कोई भी पेड प्रीमियम ग्रुप नहीं है, यानी कि मैं कोई भी पेड सर्विस प्रोवाइड नहीं करती हूँ। तो अगर आपके पास मेरे नाम से कोई भी मैसेज आता है, कोई भी कॉल आता है, तो थोड़ा सा आप अलर्ट रहिए। मैं कोई भी पेड सर्विस प्रोवाइड नहीं करती हूँ, सिर्फ और सिर्फ यही मेरा यूट्यूब चैनल है जिस पर मैं लर्निंग चीजें प्रोवाइड करती हूँ। ठीक है, तो अगर आपके पास देखिए कोई भी मैसेज आता है, कोई भी कॉल आता है, और आपसे अगर पैसे मांगता है किसी भी चीज के लिए, ठीक है, तो थोड़ा सा आप जो है अलर्ट रहिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। तो देखिए न्यूट्रल जो चार्ट पैटर्न होता है फ्रेंड, ये अगर आपको मिलता है चार्ट पर, तो ये क्या काम करेगा, ये ट्रेंड को रिवर्स भी कर सकता है और कंटिन्यू भी कर सकता है, जो भी ट्रेंड चल रहा होगा। यानी कि अगर ट्रेंड डाउन चल रहा है, ठीक है, डाउन ट्रेंड में अगर आपको न्यूट्रल चार्ट पैटर्न मिलता है, तो ये क्या काम करेगा, रिवर्स भी कर सकता है और कंटिन्यू भी कर सकता है। इसी तरह से अगर ट्रेंड अप चल रहा है, अप जाने के बाद अगर आपको न्यूट्रल चार्ट पैटर्न मिलता है, तो ये क्या करेगा, ट्रेंड को कंटिन्यू भी कर सकता है और ट्रेंड को रिवर्स भी कर सकता है। यानी कि जो मूवमेंट होगा वो दोनों साइड दे सकता है, यानी किसी भी साइड अप भी जा सकता है और डाउन भी। इसके पहले जो हमने सीखा है बुलिश और बेरिश में क्या था, कि जो ट्रेंड होगा उसको क्या कर देगा, बुलिश। तो बुलिश चार्ट पैटर्न में हमने क्या सीखा है, जो ट्रेंड डाउन चल रहा होगा, अगर बुलिश बना है तो ट्रेंड को क्या कर देगा, बुलिश, या फिर ट्रेंड को क्या कर देगा, कंटिन्यू। ठीक है, और बेरिश में हमने क्या सीखा है कि अगर ट्रेंड डाउन चल रहा होगा तो वो क्या कर देगा, अगर बुलिश बेरिश चार्ट पैटर्न बनाए तो क्या कर देगा, ट्रेंड को कंटिन्यू, या फिर ट्रेंड अप चल रहा होगा तो उसको क्या कर देगा, बेरिश। यही सारी चीजें तो सीखी है। लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर न्यूट्रल है। ठीक है, यहाँ पर ये पैटर्न जो है वो क्या है, न्यूट्रल है, ये दोनों साइड का मूवमेंट दे सकता है। अगर ट्रेंड डाउन चल रहा है, डाउन ट्रेंड में अगर आपको न्यूट्रल बनता है, तो ये डाउन भी जा सकता है और अप भी जा सकता है, यानी कि रिवर्स भी कर सकता है और कंटिन्यू भी कर सकता है। तो ये सारी चीजें अब हम डिटेल में सीखेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, एक बार इसको रिमूव कर देते हैं और यहाँ पर देखते हैं न्यूट्रल चार्ट पैटर्न को। एक सेकेंड। तो देखिए न्यूट्रल चार्ट पैटर्न में सबसे बेस्ट होता है सिमेट्रिकल ट्राइंगल पैटर्न। ये यहाँ पर मैंने एक ही पैटर्न लिया हुआ है, ये बेस्ट होता है। ये किस तरह से जो है वर्क करता है, तो देखिए यहाँ पर दो तरह से ये वर्क करता है। एक तो ट्रेंड को कंटिन्यू करता है,
और दूसरा ये रिवर्सल भी करता है। तो ये दिखता कैसे है सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न? तो देखिए, अगर यहाँ पर देखिए दो एग्जांपल लिए, कंटिन्यूएशन का और रिवर्सल का। ठीक है, ट्रेंड क्या चल रहा है यहाँ पर? कंटिन्यू, यानी कि अगर देखें तो डाउन से क्या चल रहा है? अप जाने के बाद यहाँ पर इस तरह का पैटर्न क्रिएट होता है। ठीक है, यहाँ पर क्या करता है, ये एक चैनल क्रिएट कर लेता है इस तरह से, जहां पर इसकी रेंज क्या हो जाती है? रेंज बहुत छोटी सी होती चली जाती है, यानी कि जो अप साइड से जो ये ट्रेंड लाइन बन रही है, रेजिस्टेंस बन रहा है, यानी कि ये जो मार्केट अपना हाई लगा रहा है, ये क्या करता है? हाई कम करता है। यानी कि अगर सपोज यहाँ पर एग्जांपल लें, तो जैसे सपोज यहाँ पर ये जो प्राइस है ये 100 है। ठीक है, उसके बाद ये 90 हुआ, उसके बाद यहाँ पर ये 80, और यहाँ पर ये हाई जो बना ये 70। उसी तरह से अगर हम सपोर्ट की बात करें, सपोज यहाँ पर ये बात करें, तो ये सपोज ये 20 है इसका लो, उसके बाद ये 30 हुआ, और उसके बाद यहाँ पर ये 40 हुआ, और यहाँ पर ये 50 हुआ। यानी कि अगर देखें तो यहाँ से प्राइस क्या हो रहा है? डाउन आ रहा है। अप साइड से प्राइस क्या है? डाउन आ रहा है। ठीक है, और डाउन साइड से क्या हो रहा है? तो यहाँ पर प्राइस क्या है? यहाँ से प्राइस अप जा रहा है। ठीक है, प्राइस क्या हो रहा है? यहाँ से प्राइस जो है अब यहाँ पर प्राइस क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है? अप साइड से प्राइस जो है कम हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर सिंपल सा एग्जांपल लिया है, तो आप यहाँ पर समझ जाइएगा। यानी कि जो सपोर्ट की जो ट्रेंड लाइन है वो क्या हो रही है? धीरे धीरे ऊपर जा रही है, और ऊपर से जो रेजिस्टेंस की ट्रेंड लाइन आ रही है ये क्या हो रही है? डाउन आ रही है। तो इस तरह से एक ट्राइंगल क्रिएट करता है, और ये जिस तरह से ये कंटिन्यूएशन है, तो ये क्या करेगा? अगर ब्रेक करेगा अपसाइड, तो फिर यहाँ पर ट्रेंड क्या हो जाएगा? कंटिन्यू। ट्रेंड क्या हो जाएगा? कंटिन्यू। अब यहाँ पर देखिए रिवर्सल का एग्जाम्पल, यानी कि किस तरह से ये पैटर्न बनता है। तो सपोज यहाँ पर ट्रेंड क्या चल रहा है? अप चल रहा है। इसी तरह से यहाँ पर इसने एक ट्राइंगल क्रिएट किया। ठीक है, अब इसने क्या किया? अप साइड को ब्रेक नहीं किया, इसने ब्रेक कहाँ पर किया? डाउन साइड के लिए। तो इसने क्या कर दिया? यहाँ पर ट्रेंड रिवर्स कर दिया। ट्रेंड को क्या कर दिया? रिवर्स कर दिया। ट्रेंड यहाँ पर क्या चल रहा था? अप, इस तरह का पैटर्न बना, और यहाँ पर इसने क्या कर दिया? ब्रेक कर दिया डाउन साइड। तो यहाँ पर ट्रेंड क्या हो गया? रिवर्स हो गया। ट्रेंड अप चल रहा था, यहाँ से ट्रेंड क्या हो गया? डाउन। यहाँ पर क्या था कि ट्रेंड अप चल रहा था, यहाँ पर इस तरह का पैटर्न बना, और यहाँ से ट्रेंड क्या हो गया? कंटिन्यू। तो ये पैटर्न कौन सा है? ट्रेंड कंटिन्यूएशन। और ये कौन सा है? ट्रेंड रिवर्सल। यानी कि जो सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न होता है, ये दोनों साइड ब्रेक कर सकता है। अप साइड भी जा सकता है और डाउन साइड भी। कंटिन्यू भी कर सकता है ट्रेंड को, और ट्रेंड को रिवर्स भी कर सकता है। तो चलिए इन चीजों को और भी डिटेल में देखते हैं चार्ट पर। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहला जो हमने एग्जांपल लिया है वो लिया है कंटिन्यूएशन का। ठीक है, सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न में कंटिन्यूएशन का ये चार्ट पैटर्न है। तो देखिए यहाँ पर क्या है कि ट्रेंड क्या चल रहा है? डाउन चल रहा है। ठीक है, डाउन चल रहा है। इस तरह से यहाँ पर इसने एक पैटर्न क्रिएट किया, यानी कि एक ट्राइंगल क्रिएट किया, और इसको ब्रेक कर दिया यहाँ पर डाउन साइड के लिए। तो यहाँ पर ट्रेंड क्या हो गया? यहाँ पर ट्रेंड क्या हो गया? कंटिन्यू। यानी ट्रेंड क्या चल रहा था? बेयरिश। इस तरह का पैटर्न क्रिएट हुआ, ट्राइंगल पैटर्न, और यहाँ से ट्रेंड क्या हो गया? कंटिन्यू। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर ब्रेक करने के बाद रीटेस्ट किया, तो आपका यहाँ पर ये स्टॉप लॉस होगा। यहाँ पर आप एंट्री पॉइंट बना सकते हो, और यहाँ से आप देख सकते हो कि किस तरह से यहाँ पर कितना टारगेट दिया, यानी कि कितने पॉइंट यहाँ पर हमें देखने को मिले हैं। तो काफ़ी अच्छा यहाँ पर ये इस तरह से ये वर्क करता है। तो अगर आप इन चीज़ों को चार्ट पर देखोगे तो और भी चीज़ें क्लियर होंगी। यानी कि अगर आप इनको अपने आप देखोगे, इनको आप लाइव मार्केट में देखिए, बैक टेस्ट करिए चार्ट पर, तो ये चीज़ें आपको समझ में आएंगी। चलिए इसी का नेक्स्ट एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। तो ये भी हमारा कंटिन्यूएशन का ही जो है एग्जांपल है। यहाँ पर ट्रेंड क्या चल रहा है? यहाँ पर ट्रेंड अप चल रहा है, और यहाँ पर क्या है? इसने ट्रायंगल क्रिएट किया और ब्रेक कर दिया अप साइड। ट्रायंगल के ब्रेक होते ही आप एंट्री कर सकते हो, और ये हमारा क्या होगा? स्टॉप लॉस। और आप देख सकते हो यहाँ पर टारगेट कितना मिला। तो देखिए पिक्चर परफेक्ट मिल पाना ना बहुत मुश्किल है, बहुत कम आपको पिक्चर परफेक्ट मिलेगा। कन्फ्यूजन जो क्रिएट करते हैं ना, वो चीज़ें आपको ज़्यादा मिलेंगी। तो इस तरह से भी पैटर्न ये क्रिएट कर सकता है। और मैंने आपको बता दी कि एंट्री पॉइंट कहाँ पर होगा और स्टॉप लॉस कहाँ पर होगा, और टारगेट आप देख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि ट्रेंड क्या होगा? ट्रेंड क्या हो रहा है? यहाँ पर कंटिन्यू हो रहा है। ट्रेंड क्या हो रहा है? कंटिन्यू। ठीक है, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये जो एग्जाम्पल है ये है रिवर्सल का। सिमेट्रिकल ट्राइंगल पैटर्न है, लेकिन ये क्या कर रहा है? रिवर्स कर रहा है। यहाँ से देखिए ट्रेंड क्या चल रहा है? अब जाने के बाद टॉप पर अगर आप देखोगे, टॉप पर ये ट्राइंगल बना, और यहाँ से ट्रेंड क्या हो गया? रिवर्स हो गया। ट्रेंड कंटिन्यू भी तो कर सकता था, लेकिन यहाँ पर ट्रेंड क्या हो गया? रिवर्स हो गया। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर जैसे अभी मैंने आपको बताया कि यहाँ पर ब्रेकआउट ट्रायंगल के ब्रेक पर आप एंट्री प्लान कर सकते हैं। ठीक है, स्टॉप लॉस आपका जो सेफ होगा वो यहाँ पर ये हमारा स्टॉप लॉस होगा। लेकिन स्टॉप लॉस अगर हम देखें तो यहाँ पर काफी बड़ा बन रहा है, तो जो कैंडल ब्रेक करती है तो आप उसका स्टॉप लॉस भी लगा सकते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर किस तरह से हमें मूव देखने को मिला है डाउन साइड। यानी कि यहाँ पर ट्रेंड क्या चल रहा था? अब ट्राइंगल बना, और यानी कि पैटर्न बना, और यहाँ से ट्रेंड क्या हो गया? रिवर्स। यानी कि ट्रेंड क्या होगा? बेयरिश। चलिए आगे बढ़ते हैं और इसका नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं। तो यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पर रिवर्सल का एग्जांपल,
ट्रेंड क्या चल रहा है अब जाने के बाद इस तरह से टॉप पर ट्रायंगल बना और यहाँ से ब्रेकआउट किया डाउन साइड। यहाँ पर बहुत बड़ा मूवमेंट तो नहीं मिला, लेकिन फिर भी यहाँ पर हमें अच्छे खासे पॉइंट देखने को मिले हैं। तो टॉप पर आप देख सकते हो यहाँ पर क्या बना, ट्राइंगल पैटर्न अब जा रहा था और यहाँ से क्या हुआ, ट्रेंड रिवर्स हो गया। ठीक है, चलिए इसी का नेक्स्ट एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर भी देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल है रिवर्सल का ही। यहाँ से ट्रेंड क्या चल रहा है अब जाने के बाद इस तरह से यहाँ पर ये पैटर्न बना है, ट्राइंगल पैटर्न। और देखिए कितनी बार कैंडल ने ब्रेक करने की कोशिश करी लेकिन ब्रेकआउट नहीं कर पाया। ठीक है, इस ट्राइंगल को ब्रेक किया डाउन साइड और अभी भी यहाँ पर क्या चल रहा है, हो सकता है प्राइस यहाँ पर मूव करे और इस लेवल के आसपास, टारगेट यहाँ पर 258 के आसपास को 58 के आसपास का देखने को मिले। तो मार्केट जो ओपन होगा वो होगा 26 फरवरी को, ध्यान रखिएगा यहाँ पर 26 फरवरी को। और यहाँ पर ये जो चार्ट है ये है ONGC का। ठीक है, कौन सा चार्ट है, ONGC। तो इसको थोड़ा सा आप जो है ट्रैक करिएगा, देखिएगा यहाँ पर ये हाई ब्रेक करता है या फिर यहाँ पर ये लो ब्रेक करके कंटिन्यू करता है। क्योंकि यहाँ पर क्या हुआ था, ट्रेंड अप गया था, अब जाने के बाद इसने ट्राइंगल बनाया और ये रिवर्स कर रहा है। ठीक है, तो इस स्टॉक को जरूर आप ट्रैक करिएगा 26 फरवरी को। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं अब। तो देखिए ये भी है रिवर्सल का ही एग्जांपल। ठीक है, यहाँ पर क्या है, ट्रेंड डाउन चल रहा है। अभी तक हमने क्या देखा है, ट्रेंड क्या चल रहा था अप, लेकिन यहाँ पर क्या है, ट्रेंड डाउन है। डाउन आने के बाद देखिए यहाँ पर कितना अच्छा यहाँ पर इसने ट्राइंगल क्रिएट किया है और ब्रेक किया यहाँ पर अप साइड, और काफ़ी अच्छा यहाँ पर देखिए रीटेस्ट किया और काफ़ी अच्छा मूव किया। तो इस तरह का यहाँ पर देखिए पैटर्न क्या यानी कि जो ट्रेंड चल रहा था वो क्या चल रहा था, डाउन। डाउन पर आपको क्या मिला, यहाँ पर ट्राइंगल, और ब्रेक क्या यहाँ पर देखिए अप साइड, और यहाँ से ट्रेंड क्या हो गया अप, यानी कि ट्रेंड क्या हो गया यहाँ पर बुलिश। यहाँ पर ट्रेंड क्या था, बेरिश। बेरिश में आपको मिला यहाँ पर ट्राइंगल पैटर्न और यहाँ से ट्रेंड क्या हो गया रिवर्स। यहाँ पर आपका एंट्री पॉइंट और ये हमारा क्या होगा यहाँ पर स्टॉप लॉस। और आप देख सकते हैं यहाँ पर अभी भी क्या चल रहा है, यहाँ पर ट्रेंड अभी भी क्या चल रहा है, बुलिश। तो चलिए अब देख लेते हैं इसी का नेक्स्ट एग्जांपल। तो यहाँ पर आप देख सकते हो नेक्स्ट एग्जांपल भी हमारा रिवर्सल का ही है। यहाँ पर क्या है, ट्रेंड क्या चल रहा है, डाउन। डाउन पर आपको यहाँ पर देख सकते हो ये क्या बना, ट्राइंगल। ट्रेंड क्या चल रहा है यहाँ पर, बेयरिश यानी कि डाउन। यहाँ पर ट्राइंगल बना, जैसे ही ब्रेकआउट किया एक अच्छा खासा मूवमेंट अप साइड। अगर आप यहाँ पर फर्स्ट कैंडल के ऊपर अगर आप एंट्री करते हैं तो आपका स्टॉप लॉस यहाँ पर होगा। ठीक है, ये हमारा स्टॉप लॉस, ये हमारा एंट्री पॉइंट और टारगेट आप देख सकते हैं। यानी कि यहाँ पर क्या हुआ, ट्रेंड रिवर्स हो गया, क्योंकि यहाँ पर पैटर्न कौन सा है, रिवर्सल है। यहाँ पर ट्रेंड क्या चल रहा है, डाउन। अभी तक हमने जो देखे थे वो कौन से थे, ट्रेंड क्या चल रहा था, अप। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, जहाँ पर ट्रेंड क्या चल रहा है, डाउन। डाउन पर आपको ट्राइंगल मिला और यहाँ से ट्रेंड क्या हो गया रिवर्स, यानी कि ट्रेंड क्या हो गया बुलिश। तो ये थे सिमेट्रिकल ट्राइंगल पैटर्न। सो फ्रेंड्स, आई होप आपको यहाँ पर सारे के सारे जो एग्जाम्पल मैंने अभी आपको बताए हैं सिमेट्रिकल ट्राइंगल पैटर्न के, वो समझ में आए होंगे कि किस तरह से आपको चार्ट पर ये दिखाई देंगे, किस ट्रेंड में दिखाई देंगे, टॉप पर दिखाई देंगे या फिर बॉटम पर या फिर मिडल में। तो बहुत सारी चीजें मैंने आपको बता दी हैं। जैसे कंटिन्यूएशन में मैंने आपको दिखा दिया है कि यानी कि बुलिश ट्रेंड का भी दिखा दिया है, आपको बेरिश ट्रेंड का भी जो है एग्जांपल दिखा दिया है, किस तरह से जो है कंटिन्यू करेगा बुलिश के लिए, किस तरह से कंटिन्यू करेगा बेरिश के लिए। और रिवर्सल में भी मैंने आपको दोनों साइड का दिखा दिया है एग्जाम्पल, कि ट्रेंड किस तरह से अप साइड के लिए भी जा सकता है और डाउन साइड के लिए भी रिवर्स कर सकता है। तो बहुत सारी चीजें मैंने आपको इस वीडियो में समझाने की कोशिश करी फ्रेंड। तो अगर आपको ये वीडियो समझ में नहीं आई है तो फिर से इस चीज को देखिएगा। ठीक है, और सिमेट्रिकल ट्राइंगल पैटर्न बेस्ट होता है न्यूट्रल चार्ट पैटर्न का, क्योंकि बहुत अच्छी तरह से वर्क करता है। देखिए इसके अलावा भी होते हैं, अगर आप गूगल पे सर्च मारोगे तो इसके अलावा भी होते हैं, लेकिन बेस्ट आपको ये दो मिलेंगे। ठीक है, सिमेट्रिकल ट्राइंगल पैटर्न में ट्रेंड कंटिन्यूएशन और ट्रेंड रिवर्सल। तो अब आपका काम है इन चीजों को जो है लाइव मार्केट में देखना और बैक टेस्ट करना चार्ट पर। ठीक है, तो जितना आप इन चीजों को देखोगे सीखोगे उतनी चीजें ये क्लियर होंगी। और इसके पहले की जो वीडियोस है यानी पार्ट 1 से लेके पार्ट 6 तक, अगर अभी तक आपने नहीं देखा उन वीडियोस को तो उन वीडियोस को जरूर देखिएगा। पार्ट 8 में हम सीखेंगे ट्रेंड को, यानी कि जो नेक्स्ट जो वीडियो होगी पार्ट 8 उसमें हम सीखेंगे ट्रेंड। तो फिलहाल इस वीडियो को यहीं पर ही अब हम एंड करेंगे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिए, और जो भी आपके सवाल हैं इस टॉपिक से रिलेटेड तो उन सवालों को जरूर पूछिएगा कमेंट बॉक्स में। तो चलिए फिलहाल इस वीडियो को यहीं पर एंड करेंगे, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।